मैं तो एक रिस्पिरेटरी फिजिशियन हूँ, पल्मोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं। इससे रिलेटेड मीन्स इसमें सीओपीडी आता है, दमा आता है, एलर्जी आता है, छाती में पानी हो गया, आईएलडी हो गया। उसके बाद भी अगर क्रिटिकल केयर है, जैसे कि एक्यूट एग्जार्वेशन ऑफ सीओपीडी हो गया या एक्यूट एग्जार्वेशन ऑफ अस्थमा हो गया या एलर्जी का राइनाइटिस हो गया, उसके मैं स्पेशलिस्ट। एक पटना से मरीज आया हुआ है छाती में पानी लेकर, ठीक है। तो गए थे मतलब कि कोई बड़े अस्पताल में, तो डॉक्टर साहब रेफर कर दिए मेरे नाम से, वहाँ से पटना वहाँ से। हाँ, अभी हमने एक्सरे कराया है। सिवान जिले के लिए बहुत बड़ी बात है सर। क्या करने यहाँ आ गए, जाइए डॉक्टर आजाद आलम के। उनको मैं कॉन्फ्रेंस में मिला, आप कितना लोग मरीज स्मोकिंग करके आया था कि हम स्मोकिंग एक डब्बा पी जाते हैं, हाँ, दो डब्बा पी जाते हैं। तो देखिए हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट माने रखता है। हो सकता है कि पहले का आपको छाती में पानी होगा। सिवान के एक ऐसे डॉक्टर से मिलाते हैं जो आप लंबे समय से अपने छाती रोग, फेफड़े के में कैंसर, एलर्जी, दमा, अस्थमा जैसे तमाम जो छाती से संबंधित रोग हैं और काफ़ी परेशान हैं और चाहते हैं कि सिवान के आसपास है और आपका इलाज बेहतरीन हो पाए। तो अब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। ईमान टीबी चेस्ट हार्ट केयर क्लिनिक में आप आकर इलाज अपना करा सकते हैं। चलिए इनसे विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर आजाद आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानेंगे कि कब से, कैसे और किस तरीके से इलाज संभव हो जा रहा है। चूँकि अभी हमारे आने से पहले ही देखे पूरा क्लिनिक कचाकच भरा हुआ था। चूँकि मरीज पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं सफलता इनको भी प्राप्त हो रही है, मरीजों को भी। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर आजाद आलम, टीबी चेस्ट फिजिशियन, चकिया रोड, सिवान। जी। मुख्य रूप से आप किन किन रोगों को देखते हैं सर? मैं तो एक रिस्पिरेटरी फिजिशियन हूँ, पल्मोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं। इससे रिलेटेड मीन्स इसमें सीओपीडी आता है, दमा आता है, एलर्जी आता है, छाती में पानी हो गया, आईएलडी हो गया। उसके बाद भी अगर क्रिटिकल केयर है, जैसे कि एक्यूट एग्जार्वेशन ऑफ सीओपीडी हो गया या एक्यूट एग्जार्वेशन ऑफ अस्थमा हो गया या एलर्जी का राइनाइटिस हो गया, उसके मैं स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा सर, ये जो आप अभी रोगों का नाम ले रहे हैं, ये काफ़ी कॉस्टली रोग है कि एक बार किसी के घर में पकड़ लेता है तो पूरा घर, खेत खलिहान सब कुछ बिक जाता है। तो क्या आपके यहाँ पर जो लोग पहुँचेंगे मिडिल क्लास परिवार के लिए, तो क्या उनका इलाज भी संभव हो जाए और पैसे भी कम लगे? देखिए ये जो पूछ रहे हैं ना, या लास्ट स्टेज, इसमें ग्रेडिंग होता है। जिससे पूछ रहे हैं, जैसे कोई एक मरीज का सीओपीडी देख लीजिए, इसमें ग्रेडिंग होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। अगर ग्रेड 4 में आते हैं तो ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं रहता है, वो समझिए कि लास्ट स्टेज है। तो ऐसा नहीं कि धन दौलत मिलता है, उसमें है कि होम मतलब घर पर मैनेजमेंट करना पड़ता है, लास्ट स्टेज रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मरीज को अच्छा से गाइड किया जाता है। जो भी मरीज है, जैसे सपोज टीबी का मरीज है या दमा का मरीज है, उसको बोला जाता है घर पर अच्छा से दवाई लीजिए, जो भी प्रोटीन मुक्त जो है वो है आपको खाना, उसको खिलाइए और दवा टाइम से लीजिए, इनहेलर टाइम से लीजिए, यही सजेशन किया। अक्सर देखा जाता था कि जिन रोगों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इन रोगों के लिए लोग पटना, गोरखपुर जैसे मेट्रो सिटी को चूज़ करते हैं, सिवान के डॉक्टरों पे भरोसा कम करते हैं। लेकिन आपकी क्लिनिक में तमाम ऐसे लोग अभी बैठे हुए थे, आप चेकअप भी कर रहे थे, मैंने उसको ऑब्जर्व भी किया। तो यहाँ पर लोग आप पे भरोसा कर पा रहे, आखिर क्यों ऐसी चीज़? नहीं, भरोसा कर रहे हैं तभी नहीं, इतना भीड़ देखें आप, देख ही रहे हैं। आपको तो खुद हम आधा घंटा से बैठा कर हमको खुद खराब लग रहा था कि थोड़ा जल्दी कर दें। ठीक है, लेकिन ठीक है, मरीज विश्वास है तभी आ रहे हैं कि नहीं, और अच्छा इलाज होता है। जहाँ तक गोरखपुर पटना जाने का बात हुआ तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डॉक्टर मिल नहीं पाता, जैसे अब अभी हम लोग चर्चा हुआ, लोग हमारे दर्शक जुड़ेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खोजते हैं कि भाई ऐसे डॉक्टर हैं जो वाकई में जो फेफड़े में कैंसर हो रही है, अस्थमा, दमा जैसे रोग हैं, वह यहाँ इलाज संभव है। देखिए रिस्पिरेटरी के लिए अगर सिवान से बाहर जाते हैं तो आपका एक गलतफहमी है। ठीक है, आपको सिवान मतलब नहीं है, लेकिन एक बार आकर जरूर हमसे मिल लीजिए, दिखा लीजिए। हो सकता है कि मेरे लायक भी नहीं हो तो हम रेफर कर दें। लेकिन अभी देखिए एक पटना से मरीज आया हुआ है छाती में पानी लेकर, ठीक है। तो गए थे मतलब कि कोई बड़े अस्पताल में, तो डॉक्टर साहब रेफर कर दिए मेरे नाम से, वहाँ से पटना वहाँ से। हाँ, अभी हमने एक्सरे कराया है। सिवान जिले के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या करने यहाँ आ गए, जाइए डॉक्टर आजाद आलम के। उनको मैं कॉन्फ्रेंस में मिला था तो नंबर दिए थे, तो वो बोले कि आप ही के नाम लेकर मतलब भेजा गया है, तो पानी निकालना है। हम तो बहुत बड़ी बात है सर। अक्सर सिवान से आप लोग लिखकर पटना भेजते हैं, लेकिन अब पटना के डॉक्टर सिवान रेफर वहाँ भेजे हैं कि जाइए, क्योंकि वो सिवान के लोकल हैं। तो कोई उनको पता नहीं चला था कि डायरेक्ट लेके चले गए पटना। तो उन्होंने बोला है कि मेरा नाम है, और वो भी पल्मोलॉजिस्ट हैं, बड़े अस्पताल में काम करते हैं। तो बोला ये जाइए डॉक्टर आजाद आलम से वहाँ से पानी निकलवा लीजिए। अभी हमने देखा कि आपके क्लिनिक के बाहर बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो छाती में दाग को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पेशेंट पहुँचे। आपने देखा क्या रिकवरी है इस चीज़ को? देखिए सर, रिकवरी है तब न इतना आ रहे हैं। तो इसका मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। देखिए दाग कोई बीमारी नहीं है, 5-6 कारण मैं आपको बता देता हूँ, वही हो सकता है। या तो बचपन का आपको निमोनिया होगा,
या पहले ट्यूबरकुलोसिस हुआ होगा, या क्रोनिक देखते हैं आप कितना लोग मरीज स्मोकिंग करके आया था कि हम स्मोकिंग एक डब्बा पी जाते हैं, हाँ दो डब्बा पी जाते हैं। चाहिए देखिए हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट मायने रखता है। हो सकता है कि पहले का आपको छाती में पानी हुआ होगा, या ऐसा काम करते हैं जैसा कि एक्सपोजर आता है बॉडी के अंदर जो जाके स्पॉट जमा हो जाता है, तो 80 से 90% चांस रहता है कि यह मतलब कि दाग चला जाए। बहुत से लोगों को दर्द होता है सीने में या फिर इस तरह की समस्या रहती है, तो उन लोग सिम्टम जो रहता है उसका पता नहीं चलता, इसका सिम्टम क्या है सर? देखिए छाती में दर्द का बहुत सा कारण होते हैं, ठीक है। एक होता है कार्डियक कॉज, एक होता है नॉन कार्डियक कॉज। कार्डियक कॉज जो होता है ना वो सेंट्रल होता है, मतलब जैसे अब मरीज एक कंप्लेन किया था यहाँ होता है, या चेस्ट पेन होता है, इसको चेस्ट पेन बोलते हैं। चेस्ट पेन लेके यहाँ रेडिएट करता है, और रेडिएशन के बाद भी उसके साथ सिम्टम होते हैं, लाइक पल्पिटेशन हो गया, स्वेटिंग हो गया, घबराहट होता है। ये 5-6 सिम्टम होता है। नॉन कार्डियक चेस्ट पेन वो सेंट्रल नहीं होता है, पेरिफेरल होता है, और सेम प्रेजेंट करता है आपको हार्ट के जैसा। लेकिन दोनों केस में आपको ईसीजी कराना मस्ट है, या कार्डियक हो या नॉन कार्डियक हो, किसी भी सेंटर पर जाइए, ईसीजी कराकर और अच्छे डॉक्टर से दिखा लीजिए यह कार्डियक पेन है या नॉन कार्डियक पेन है। अच्छा, फेफड़े की तमाम रोगों के बारे में आपने यहाँ पे लिखा है कि मशीन द्वारा हार्ट की भी जांच होती है, तो हार्ट से भी ईसीजी बोलते हैं। हार्ट के भी मरीजों को भी देखते हैं? हाँ देखते हैं, हार्ट का कई मरीज जो भी फर्स्ट एड होता है, जो सिवान लायक हैं, जो मेरे अंडर रहता है, जैसे हम थ्रोम्बोलाइज भी करते हैं। मतलब थ्रोम्बोलाइज का मतलब कि कोई मरीज 6 घंटे के अंदर आता है चेस्ट पेन लेकर, और उसको एमआई है, तो उसको कंसर्न लेकर आदमी थ्रोम्बोलाइज करके रेफर कर देता है। कितने यहाँ कितना टाइम बैठते हैं आप? आपका शेड्यूल क्या है यहाँ सिवान में? 11 बजे से लेके और शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे तक प्रतिदिन? हाँ डेली बैठते हैं, अंटिल कोई इमरजेंसी नहीं आए। हाँ संडे के दिन बैठते हैं, संडे के बैठते हैं। मतलब मरीज जब चाहे तब आके मिल सकता है। हाँ। प्रॉपर एड्रेस सर अब क्या होगा जो मरीज कहीं अगर से आता है? एड्रेस है मेरा चकिया रोड बोलना है, चकिया रोड सिवान चकिया रोड है। सिवान। चलिए दोस्तों, तो ये डॉक्टर आजाद आलम थे। तमाम रोगों पे हम लोगों ने बातचीत किया, जिस तरीके से सर ने बताया, और ऐसे तमाम रोगों को आप इलाज कराना चाहते हैं तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे। एक विशेष रोग होता है टीवी, जो अक्सर लोग डर जाते हैं, उस रोगों के बारे में हम सर से जानेंगे। सर टीवी के बारे में कुछ चर्चा कीजिए, टीवी के शुरुआती हमने भी टीवी अभी का भी बहुत सा देखे मरीज आए हैं। टीबी का 5-6 मुख्य लक्षण होते हैं, जिसमें होता है कि खांसी होना, खांसी के साथ किसी किसी को बलगम आता है, किसी किसी को नहीं आता है। उसके साथ भी एक आता है ब्लड, उसके खांसी के साथ बहुत ब्लड आता है, किसी को नहीं आता है। उसके बाद मरीज को बुखार आता है। बुखार का मतलब होता है कि इवनिंग राइज है टेम्परेचर, वो मरीज का स्पेशली जो बुखार आता है वो इवनिंग में आता है। और उसके साथ वेट लॉस होता है, मतलब कि भूख नहीं लगता है। उसके बाद है कि वजन बहुत कम होता है, उसका भूख नहीं लगता है। ये 5-6 सिम्टम होता है। तो किसी को मरीज को अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी है, वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, पसीना के साथ बुखार आ रहा है, तो कोई भी मरीज जाकर एक सदर अस्पताल में सिंपल जांच फ्री ऑफ कॉस्ट स्पुटम की जांच करा लें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पैसा पेशेंट रिकवरी हो रहे हैं आपके पास? 100% रिकवरी। यही एक बीमारी है जिसका 100% रिकवरी, 100% रिकवरी है। इसमें बता रहे हैं आपको, यह जो बीमारी यही एक है। जैसे शुगर रिकवरी होता है, नहीं होता है, बीपी का रिकवरी होता है, नहीं होता है, लेकिन टीबी ऐसा ही बीमारी एक है जिसमें 100% रिकवरी रेट है। हम लोग को बुक में लिखा हुआ है 100%, कोई डाउट नहीं है, अनटिल अनलेस की मरीज कोई डिफॉल्टर नहीं हो। डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है? सपोज दैट इसमें 2 तरह का दवा होते हैं, एक आईपी फेज होता है, एक सीपी फेज होता है। बहुत सा मरीज क्या होता है ना, जैसे दवा खाया 2 महीना और मरीज ठीक हो गया, फिर ऊपर अपने आप दवा छोड़ दिया। जब दोबारा खांसी लेके आएगा ना तो वो मरीज चल जाएगा एमडीआर में, मतलब उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। मतलब क्या हुआ कि मरीज ने अपने आप से दवा छोड़ दिया है, या प्रॉपर दवा नहीं खाया है, या अंडरवेट दवा खाया है। तो बता रहे हैं आपको एक बार आपके सोशल मीडिया के थ्रू कि टीबी ऐसा बीमारी है जिसमें 100% रिकवरी रेट है। बाकी कोई बीमारी ये किया जा सकता है कि अगर मरीज कोऑपरेट करे और नियमित तरीके से दवा का सेवन करे तो इसको जड़ से आप यहाँ खत्म कर दें। जी 100% टीबी का रिकवरी है एकदम। चलिए दोस्तों,